और जहाँ तक अभी कल मेरी हेमा मालिनी जी से भी बात हुई, आज हुई बल्कि, तो उन्होंने भी ये कहा है कि उनकी भी कोशिशें जारी है, सबकी कोशिशें अपनी स्तर पर जारी है और हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, इसका हमें अपेक्षा है। क्योंकि अभी सरकार का जो हमने रवैया देखा है, PSU जो हमारा UPS का उन्होंने काम किया, उसी तर्ज पे आदरणीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारा भी काम करें, ये उनसे हमारी विनती है, गुहार है। कमांडर साहब, जिस तरह से और विपक्ष वाली पार्टियां जितनी बैठी हुई हैं, जितने आप लोगों को दम सम से पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा रही हैं, आप लोग केंद्र सरकार से 9-10 सालों से मांग बराबर कर रहे हैं, ऐसा कोई चौखट नहीं है जहां आपने कोई नहीं छोड़ा, सब जगह आपने जो है अपनी फरमाइश बताई है, लेकिन वो अगर उनका मन बने तो कितने जल्दी काम हो सकता है जिस हिसाब से? मेरे ख्याल से आने वाले 15 दिन से 1 महीने में ये काम होना चाहिए, ऐसा मुझे संकेत लगता है। अगर नहीं होता है तो क्या कोई बड़ा कदम लिया जाएगा? बिल्कुल लिया जाएगा। अगर हमारा काम में कोई देरी हमें नज़र आ रही है और टालम टाल करने की अगर भूमिका नज़र आती है तो हम उस पर ऊपर फिर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे देश में। तो फिर अब ये माना जाए कि ये जो आज की मीटिंग हुई, इसमें बातचीत का दौर जो है वो शुरुआत हो गई है? बातचीत का दौर पहले ही शुरुआत हुई थी। जब हम 31 तारीख को यहाँ पर अपना आंदोलन ख़त्म करके आए थे तो तकरीबन 7:30 बजे तक यहाँ मीटिंग चली। उस दिन ही बातचीत का दौर हुआ था, उसमें हमने कुछ सजेशन दिए थे। सजेशन ये थे कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ाया जाए, सेलिंग की लिमिट बढ़ाई जाए और सरकार की तरफ से भी थोड़ी पर्स ढीली की जाए। जबकि जो उन्होंने UPS के बारे में किया है, पहले NPS में वो 10% देते थे, फिर इनके आंदोलन के बाद उन्होंने सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% किया, अभी 18.5% किया। तो हमारी भी ये उम्मीद है कि हमें तो सिर्फ 1.16 मिल रहा है, तो उसको बढ़ा के आप 5-7 भी कर दो तो हमारा काम होता है। हमारी मांगे बहुत बड़ी नहीं है, सरकार अगर चाहती है तो ये काम ज़रूर कर सकती है, क्योंकि इन लोगों की बेनिफिशियरी की संख्या भी बहुत बड़ी है और इतने बड़े लोगों का अगर बेनिफिट होता है तो सरकार को इसमें बहुत जल्दी अच्छे कदम उठाने चाहिए। अभी कमांडर साहब, जो आप तो काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं मंत्री जी, श्रम मंत्री से, उनका रवैया क्या है? आप लोग जाते हैं तो आपकी फाइल पर किस तरह से कार्रवाई करते हैं? मंत्री जी की हमारी एक बार मुलाकात हुई, बाकी इस मंत्री जी की बातें तो हुई बट मुलाकात एक बार हुई और उन्होंने यही कहा है जो मैंने पहले भी आपसे बताया था कि मैं खुद जानता हूँ कि एक फैमिली में एक आदमी 3,000 रुपये बिना कंट्रीब्यूशन वृद्धापकाल की पेंशन लेता है। अगर उस फैमिली में 2 लोग हैं तो 6,000 रुपये लेके जाते हैं। अब इस हिसाब से देखा जाए तो आपका कंट्रीब्यूशन है और आप वृद्ध भी हो, तो आप दोनों हिसाब से आपको एक सब्सटेंशियल जीने लायक पेंशन मिलनी चाहिए, ये उनका भी मानना है। अब ये सिर्फ प्रश्न भावनाएं सभी की एक जगह है, भावनाएं सभी की एक जगह है। अब प्रश्न है गणित का, जो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है, तो ये गणित का विषय अभी सॉल्व होना है और जब गणित का विषय सॉल्व होगा तो हमारा प्रश्न भावनाएं और गणित एक होगा और सरकार का भी उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा। तो चूँकि अभी बातचीत का दौर तो जारी ही है, इसमें ये सवाल पूछना उचित तो नहीं है कि कुछ समय भी आने वाला है, कई राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें क्या रुख NSE अपने क्या रुख अपनाएगी? NSE का रुख तो यही है कि महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले हम पहले भी डिक्लेयर किया है, अगर हमारा काम होता है तो हम सरकार का काम करेंगे, तो नहीं होता है तो हम सरकार के खिलाफ हमको सरकार को सहयोग नहीं देंगे। बाकी आप समझदार हैं और वही चीज़ हमने हरियाणा के इलेक्शन में भी हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों जगह इलेक्शन टक्कर के है और बैलेंस्ड है। हम कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं, राजनीति तो करते नहीं है, लेकिन उससे परे तो कोई नहीं रह सकता। तो हमने ये तय किया है कि हमारा काम होगा तो उसका जितना लाभ हमें होगा उसका उतना ही लाभ सरकार को भी होगा। ऐसी उम्मीद के साथ में कि बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा फोन कॉल पे पूछते रहते हैं कि हमें पेंशन कब मिलेगा, कब ऐसा होगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप जरा? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, मुझे डेली कई फ़ोन आते हैं, लोग परेशान हैं, बीमार है, अपने बेड से फ़ोन करते हैं, बड़ी चाव से पूछते हैं। मैं उनका यही कहना चाहूँगा उनको कि हिम्मत मत हारो, काम हमारा होने वाला है, आपकी जीत होगी। लोकतंत्र में लोगों की जीत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और वही जीत आपकी होगी और उसके लिए NSE कटिबद्ध है। आपके लिए हम लड़ते रहेंगे और आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इधर उधर पैसे किसी को मत दो, अपने घर में बैठो
और जहाँ आ सकते हो सभा को आओ। अभी हमारी जो सभाएं हुई दक्षिण में, गुलबर्गा में, उसके बाद हुबली में, तो इतने लोग आए कि पूछो नहीं। पूरा जो हॉल किया था आयोजकों ने मंगल कार्यालय या कल्याण मंडपम, तो पूरे भर के उतने लोग बाहर थे। गर्मी में, धूप में, बारिश में लोगों की भावनाएं बहुत तीव्र है। मैं समझता हूँ कि सरकार और उसके जो पॉलिटिकल धुरीण हैं वो लोग ये बात को समझेंगे कि लोग भावनाएं कभी भी कैसे भी भड़क सकती है।